कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका देवगणाचार्य श्री पुष्प दंत सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य गुरुदेव 160 प्रज्ञा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। उपस्थित भव्यात्मा आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी रेण सार जी की 42वीं गाथा में लिखते हुए भव्य जीवों को संबोधित करते वे कहते, लो ई जन संगादो होदी महा मुहुर कुटिल दुभावो, लो ई संगम तमहा लोई भी तिविहेण मुच्चा हो। मनुष्य लो ए जन संगादो, लौकिक जनों की संगति से महामुहुर कुटिल दुर्भावो, अत्यंत वाचाल कुटिल और दुर्भावना युक्त होदी हो जाता है। तम्हा इसलिए जोई भी देखभाल कर लो ए संगम, लौकिक जनों की संगति को तिविहेण मन वचन काय से मुच्चा हो छोड़ देना चाहिए। साधना के पथ पर चलने वाले साधक को, साधु को, संयमी को, त्यागी को, व्रती को लौकिक जनों की संगति छोड़ देनी चाहिए। आप मेरे साथ बैठो तो आपका उद्धार होगा, और मैं आपके साथ बैठूं तो मेरा अकल्याण हो। आप कहोगे गुरुदेव फर्क क्या पड़ा? आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं आपके साथ बैठा। आप मेरे साथ कब बैठे? मैं धर्मोपदेश दे रहा था, मैं स्वाध्याय कर रहा था, मैं सत्संग कर रहा था, मैं पाठ कर रहा था, मैं प्रतिक्रमण कर रहा था, मैं भक्ति कर रहा था। आपको लगा गुरुदेव भक्ति कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, मुझे उनके चरण में बैठ करके धर्म लाभ लेना चाहिए, और आप मेरी क्रिया में सम्मिलित हो गए। और मैंने, आप मेरे पास आए, दर्शन करके जा रहे थे, मैंने कहा इतनी जल्दी चले, बैठो थोड़ी देर, दो बातें कर लेते हैं। यदि मैंने आपको हाथ पकड़ करके जाते हुए रोका कि ठहरो, तो मैं अपनी क्रिया छोड़ करके तुम्हारे साथ वार्ता में लग जाऊंगा। तुम मेरी क्रिया में शामिल हुए और मैंने क्रिया छोड़ करके तुमसे चर्चा प्रारंभ कर दी। दोनों में डिफरेंस, दोनों में, एक में आप मेरी संगति कर रहे हैं, मेरा सत्संग कर रहे हैं, और दूसरे में मैं आपके साथ बैठ करके बतिया रहा हूं। लो, दोनों में अंतर आ गया। एक में आपको लाभ हो रहा था और मेरा कुछ जा नहीं रहा था, दूसरे में मुझे घाटा हो रहा है, लेकिन मेरे पास बैठने के कारण आप तो कमा ही रहे हो।
घाटा मुझे हो रहा है, नुकसान मुझे हो रहा है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं लौकिक जनों की संगति को छोड़ दे, क्योंकि उनसे कोई फायदा होने वाला नहीं है। साथियों, यदि लौकिक जनों से फायदा हो तो मुझे वो फायदा लेने के लिए लौकिक जनों का सत्संग करना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए। यदि तुम मेरे पास बैठते हो तो इसलिए बैठते हो क्योंकि तुम्हें धर्म लाभ मिल रहा है, पर मैं आपके पास बैठूं तो मुझे कौन सा लाभ मिलेगा? हाँ, यदि मुझे तुमसे अर्थ लाभ चाहिए हो कि यार पार्टी अच्छी है, पार्टी अच्छी है, इससे तो 5 लाख रुपए निकलवाया जा सकता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जब थोड़ा टाइम देंगे तो अपने आप वह टाइम के बदले में कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। यदि ऐसी मेरी भावना है, तुम तो अर्थ के बदले में धर्म ले रहे हो और मैं धर्म के बदले में अर्थ ले रहा हूं, और ऐसा करके मैं अनर्थ कर रहा हूं। मैं दान की प्रेरणा देना एक बात है और दान के लिए रसीद बुक खोल करके बैठ जाना दूसरी बात। समझ रहे हैं आप? मैं दान की प्रेरणा दूंगा, क्यों? क्योंकि भगवान कुंद स्वामी ने दिए दानम पूया मुखम। जब भगवान कुंद दे रहे हैं तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। प्रेरणा देने की मनाही नहीं है, लेकिन दान लेने की मनाही है। दान लेने की और दान भी मैं ले सकता हूं, लेकिन सिर्फ आहार दान, रुपए वाला नहीं, रोटी दाल चावल वाला। कौन सा वाला? मैं तुम्हारे घर आया, तुम मेरे हाथ में दाल रोटी चावल सब्जी दूध पानी ये आप दो, ये आहार, ये वाला आहार दान में महाराज श्री आहार दान के लिए मैं 1100 देना चाहे तो रख दे भाई यहीं पे। यदि वो दान लिया जा रहा है तो साधु अर्थ लेकर के स्वयं का अनर्थ कर रहा है। क्या कर रहा है? अनर्थ कर रहा है। इसीलिए आप जो है देकर के, अर्थ देकर के जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, और साधु अर्थ लेकर के जीवन में अनर्थ कर लेता है। ये बड़ी बात है। इसलिए एक बात कही जाती है नितेश, एक बात कही जाती है, गृहस्थ के पास यदि कौड़ी नहीं तो वो 2 कौड़ी का। गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो 2 कौड़ी, और साधु के पास कौड़ी तो वो 2 कौड़ी का। साधु के पास तुम्हारी शोभा धन से, तुम्हारी शोभा मेरी शोभा धर्म से, मेरी शोभा धर्म से। मेरा जितना धर्म का खजाना बढ़ेगा, जितनी धर्म की दौलत बढ़ेगी, मेरी जितनी साधना, जितनी तपस्या, जितना त्याग बढ़ेगा, मैं उतना सुशोभित होता चला जाऊंगा। और तुम्हारा जितना धन बढ़ेगा, तुम उतने नामी गिरामी सेठ साहूकार सब। अरे बाप रे भाई, इनका क्या कहना। बड़े बड़े लोग तुम्हारे हाथ जोड़ेंगे। उम्र में भले तुम्हारी उम्र 30 साल की हो, 40 साल की हो, यदि तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, तो 70 साल के दादाजी भी खड़े होकर के कहते हैं, भैया जय जिनेंद्र, आओ बैठो। क्या हो गया? गृहस्थ
अर्थ से अर्थपूर्ण होता है और साधु धर्म से अर्थपूर्ण होता है। इसलिए साधु के पास धर्म बढ़ना चाहिए। अब गृहस्थ को अपने अर्थ का उपयोग अनर्थ के लिए नहीं, धर्म के लिए करना चाहिए, परमार्थ के लिए करना चाहिए। कितना आप कर सकती हैं ये करो। जीवन के अंत में तो सब छूटने वाला है, बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। सेठ मरे या भिखारी, दोनों खाली हाथ ही जाते, दोनों। जिसकी तिजोरियां भरी हैं विनय, वो भी खाली जाएगा, और जिसके गांठ में कुछ नहीं है वो भी खाली जाएगा। गजब की व्यवस्था है। दोनों खाली आते हैं, दोनों खाली, लेकिन जीवन भर दोनों भरने में लगे रहते हैं। दोनों। भिखारी भी कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार से मैं भर लूं, और सेठ साहूकार भी जीवन भर उसी में लगा रहता है कि भर लूं। आना खाली जाना खाली। फिर ये भरने की आदत क्यों है? जीवन भर जिसे भरा जा रहा है, एक दिन सब यहीं पर छूट जाने वाला है, सब रह जाने। इसीलिए जीवन का अंत आए उससे पहले अपने हाथ से अपनी मेहनत की कमाई को अपने बच्चों को देना है, उन्हें थोड़ा थोड़ा दे देना है, अपनी बेटी को देना है, उसे दे देना। आप करने के बाद अपने हाथ से ही आप परमार्थ के लिए दे करके जाना। मरने के बाद यदि तुम्हारे 13वें पर तुम्हारे बेटे तुम्हारे नाम से 21,000, 51,000, 11,000 रुपये बोले, हर मंदिरों में थोड़ा थोड़ा दान लिखाएं, तो जो दान बेटे तुम्हारे नाम से लिखवा रहे हैं ना, तो पुण्य तो उन्हें ही मिलने वाला है, तुम्हें तो सिर्फ नाम ही हो रहा है, अंगूठा ही मिलेगा, याद रखिएगा। इसलिए पुण्य लेकर के जाना है तो मरने से पहले कहना, बेटा मैं 2 महीने में, 4 महीने में, साल भर में चला जाऊंगा, अब मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा उम्र है, इसलिए मैं हर मंदिर में, हर एक धर्म स्थान में अपने हाथ से अपनी कमाई हुई संपत्ति दे करके जाना चाहता हूँ। और आप अपने हाथ से प्रत्येक मंदिर, धर्म स्थान आदि के लिए, सम्मेद शिखर जी के लिए 1100 रुपये, गिरनार जी के लिए 1100 रुपये, अष्टापद जी के लिए 1100 रुपये, चंपापुर पावापुर पांचों तीर्थ के लिए 1100 रुपये मैं अपने लाल मंदिर में जाता था। मैंने बहुत भगवान की सेवा की, इसलिए अपने मंदिर के लिए 11,000 रुपये। पास में सफ़ेद मंदिर कभी कभी जाता था, वहाँ भी 5100 रुपये तो मेरे अपनी तरफ से लिख ही लो भाई, क्यों? मंदिर तो उसी स्थान पर थे। इसके अलावा महावीर नगर सेकेंड के लिए 2100 रुपये, विस्तार योजना के लिए 2100 रुपये, बसंत विहार के लिए, कृष्णा नगर के लिए 1100 रुपये। लिखो तो सही। आप लिख करके अपनी संपत्ति को, जो तुम्हारे पास 1,00,000 2 लाख तुम्हारे नाम से है, बाद में फालतू में बांट ली जाएगी, या फिर बेटे घोषणा करेंगे जिसका फल तुम्हें मिलने वाला। अपने हाथ से लिख करके जाना, अपने हाथ से दे करके जाना, तो पुण्य भी तुम्हारे साथ ही जाने वाला है, पुण्य भी तुम्हारे साथ। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जीवन के अंत में समाधि हो कोई जरूरी, लेकिन कम से कम दे करके तो मरो। समाधि का कोई भरोसा, लेकिन दानी बन करके हम संसार से विदा हो जाए, धर्मात्मा बन करके विदा हो जाए, वो भी बहुत है। ना सही समाधि मरण सबके भाग्य में थोड़ी होता है। हमारे स्वामी जी बैठे, इनकी बहुत इच्छा थी कि मेरी मां का समाधि मरण हो,
क्यों? क्योंकि जीवन भर छोटी बाई शशि बहन ने बहुत धर्म किया और उनके धर्म के कारण ही स्वामी जी के पिताजी राजेंद्र जी और इनकी दोनों बहनें और स्वामी जी ये मान के चलो कि उनके पुण्य का ही फल भोगते रहे। हर 10 लक्षण में 10 उपवास करना, नियम का परिपालन करना, एक भी ऐसा नहीं गया। मेरे सानिध्य में कम से कम 5, 7, 10 लक्षण किए होंगे। मेरे पास आ जाती थी, इस बार भी आई थी, लेकिन शरीर ऐसा था नहीं कि वो उपवास कर सके, सुध बुद्ध नहीं थी। स्वामी जी की बहुत इच्छा थी कि समाधि हो। जब वह अस्वस्थ हुई, स्वामी जी ने कहा कि महाराज श्री माँ बीमार हो गई है, ज्यादा अस्वस्थ लग रही है, आज्ञा करें मैं चला जाऊं, कम से कम अंत में कोई नियम धर्म ले लेगी तो बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा जाओ, और इनको अर्जेंट रातों रात मैंने सूरत भेज दिया। ये वहां गए, जाने के साथ ही वहां पर चातुर्मास है, माता जी के पास ले गए। माता जी देख लो, कुछ हो सकता है क्या? जीवन का कोई भरोसा नहीं है, यदि कुछ हो जाए तो आनंद आ जाए। अब देखना है आप। माता जी ने देखा दाखा, बोले हाँ अभी तो होश में है, सब कुछ समझ रही है। छोटी भाई व्रत ले लो। संकेत में सिर हिला दिया। 7 प्रतिमा के व्रत दे देते हैं, और 7 प्रतिमा के व्रत तुरंत माता जी ने दे करके सफेद साड़ी दे दी, बाल कटवा दिए कि 7 प्रतिमा धारी तुम ये बन गई। इतना संयम तो आया, कितना संयम आ गया? 7 प्रतिमा का संयम। घर में ही सेवा पूजा करती थी, मैंने भगवान दे रखे थे कि नहीं जा सकती, क्योंकि घर इनका बहुत दूर है कामरेज में, जहां पर रहते हैं सूरत के मंदिरों से। तो मैंने कहाँ जाएगी अकेली, घर में ही चैत्यालय बनवा दिया। इनके जो भांजे आदि हैं वो भगवान की सेवा पूजा करते हुए उनको दिखाते रहते थे। अब 7 प्रतिमाधारी हो गई। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।